तो हम बात करने वाले हैं बार्टोनेला हेंसले की। ये एक जूनोटिक बैक्टीरिया होता है। मतलब क्या कि मतलब चिड़ियाघर का कोई एक जानवर चाहिए होता है इसको इन्फेक्शन के लिए। इसको कैट स्क्रैच डिजीज़ भी कहते हैं क्योंकि कैट के स्क्रैच करने से ये बीमारी हमें होती है। इसे कैट स्क्रैच फीवर भी कहते हैं। मतलब इस डिजीज़ के अंदर एक सिम्टम होता है फीवर। तो ये जो डिजीज़ है इसका नाम है कैट स्क्रैच डिजीज़। इसी की एक बहन होती है जिसको कहते हैं हम बैसिलरी एंजियोमेटोसिस। तो ये क्या होता है बैसिलरी एंजियोमेटोसिस? ये कैट स्क्रैच डिजीज़ की ही एक सीवियर फॉर्म होती है। ठीक है। और ये किसके अंदर देखने को मिलती है? तो ये देखने को मिलती है उन इंडिविजुअल्स में जो कि, अब बात करें हम इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड कौन लोग होते हैं, तो जिसको मान लो एड्स हो गया तो वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है। इम्यूनो कॉम्पिटेंट है तो उसे क्या होगा? कैट स्क्रैच डिजीज़ होगी। अगर वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है तो कैट स्क्रैच डिजीज़ की सीवियर फॉर्म जो होती है बैसिलरी एंजियोमेटोसिस वो उसके अंदर देखने को मिलेगी। कैरेक्टरिस्टिक फीचर की बात करें तो दो हमें याद है। इसे कैट स्क्रैच डिजीज़ कहते हैं, साथ के साथ इसे कैट स्क्रैच फीवर भी कहते हैं। तो मतलब फीवर होता है इसका एक सिम्टम। एक और कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है जो होता है रीजनल लिम्फेडेनोपैथी। रीजनल लिम्फेडेनोपैथी ये इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो एंडोकार्टाइटिस कोज करा सकता है ये। अब बात कर लेते हैं बैसिलरी एंजियोमेटोसिस की। तो बैसिलरी एंजियोमेटोसिस में हमें इस तरीके से एक पैपुलर वेस्कुलर लीजन देखने को मिलता है। अब एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि बैसिलरी एंजियोमेटोसिस एचआईवी के पेशेंट में कब देखने को मिलता है? तो अगर CD4 प्लस काउंट 100 से नीचे चला गया है तो ये देखने को मिल सकता है। हम जानते हैं कि एड्स के पेशेंट के अंदर कपोसी सार्कोमा भी देखने को मिलता है। तो अगर आप कपोसी सार्कोमा को देखो और इसको देखो बैसिलरी एंजियोमेटोसिस के वेस्कुलर लीजन को, तो ये ऑलमोस्ट सेम दिखते हैं। तो उन्हें डिफ्रेंशिएट कैसे करें? तो हमें ये बात ध्यान रखनी है कि जो बैसिलरी एंजियोमेटोसिस होता है उसके अंदर न्यूट्रोफिल्स मिलती है और कपोसी सार्कोमा के अंदर वो लिम्फोसाइट्स देखने को मिलती है। कॉम्प्लिकेशन की बात करें हम बैसिलरी एंजियोमेटोसिस के लिए तो इसकी कॉम्प्लिकेशन इंपॉर्टेंट है। इसे कहते हैं हम बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन दैट लीड्स टू जॉन्डिस। इसके अलावा विजन प्रॉब्लम या विजन लॉस भी हो सकता है। डायग्नोसिस की बात करें तो टिश्यू कैन बी स्टेन्ड विद अ वॉर्थिन स्टारी मेथड। ठीक है, जो भी है ये ट्रीटमेंट है इसका अजिथ्रोमाइसिन टू प्रिवेंट लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन। इसके अलावा एरिथ्रोमाइसिन, डॉक्सीसाइक्लिन और टेट्रासाइक्लिन टू ट्रीट बैसिलरी एंजियोमेटोसिस। ठीक है, तो हमने बात करी कैट स्क्रैच डिजीज़ क्या होती है, हमने बात करी इसी की सीवियर फॉर्म बैसिलरी एंजियोमेटोसिस क्या होता है। अब हम बात करेंगे ट्रेंच फीवर की। ट्रेंच फुट नहीं, ट्रेंच फीवर। ट्रेंच फीवर में पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि कौन कराता है और इसका वेक्टर कौन होता है। तो इट इज़ कोज्ड बाय बार्टोनेला क्विंटाना। जबकि जबकि जो कैट स्क्रैच डिजीज होती है वो कौन कोज कराता है? बार्टोनेला हेंसले। बार्टोनेला हेंसले कोज कराता है कैट स्क्रैच डिजीज। वहीं अगर हम बात करें ट्रेंच फीवर की तो इट इज़ कोज्ड बाय बार्टोनेला क्विंटाना और इसका वेक्टर होता है लाउस। ठीक है, एक और इम्पोर्टेंट बात कि ये एक्सक्लूसिवली ह्यूमन डिजीज़ होती है क्योंकि इसका कोई एनिमल रिजर्वोयर नहीं होता है। ठीक है, इसे 5 डे फीवर भी कहते हैं ये जो ट्रेंच फीवर होता है क्योंकि 5 दिन तक ये रहता है। इट अकर्ड अमोंग द सोल्जर्स फाइटिंग इन द ट्रेंचेस ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर, इसीलिए इस डिजीज़ का नाम हमने क्या रखा? ट्रेंच फीवर। सडन ऑनसेट फीवर लास्टिंग फॉर 5 days। इट इज़ एसोसिएटेड विद चिल्स। इतनी बात ध्यान रखनी है। Bartonella quintana is now frequently seen as the cause of culture negative endocarditis in homeless individual। तो ये एक important लाइन है कि it is now frequently seen as the cause of culture negative endocarditis in homeless individuals। Well, this is all